जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। एक और आपका न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लास 12th में भी आता है, 10th में भी आता है, 8th में भी आता है भाई आपका। और ये आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, HBSC हो या CBSE हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें भी एक दो क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं भाई। ये आपका हमने 12th क्लास चैप्टर नंबर 4 से लिया है। इसकी बात करते हैं भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा पार्ट कहाँ आता है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ऊपर की साइड में होता है यूराइनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। उसके नीचे होती है जो सेमनी वेसल्स होती हैं। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है भाई। बिल्बोरेथ्रा और प्रोस्टेट दो टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद यूरेथ्रा आ जाता है भाई आपका। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। फोरस्किन प्रेजेंट होती है। ग्लास पेनिस होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ये पार्ट जो आपका है, ये है आपके रीटा टेस्टिस होते हैं। ये आपके रीटा टेस्टिस होते हैं भाई। इसके बाद वासा इफ्रेंसिया होती है, एपिडिडिमस होती है, वासा डिफरेंशिया होती है और यूराइनरी ब्लैडर होता है। ये पूरे का पूरा मिलके एक आपका क्या बना रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेनली बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका टेस्टिस होता है भाई। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो आपका एक टेस्टिस होता है। और टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस क्या होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दो होते हैं भाई पेयर। ये आपके दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप्ड के होते हैं। और इनकी हाइट की बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। और विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है भाई। एवरेज होती है ये 4.5 सेंटीमीटर है वो आपकी लेंथ रहेगी और 2 से 3 सेंटीमीटर है जो आपकी विड्थ रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं जो टेस्टिस के अंदर हमारा, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया, क्योंकि इसी के अंदर हमारा जो जर्म सेल्स होते हैं, जो हमारा स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं, वो इसी के अंदर हो रहे हैं भाई, सभी के सभी। अब बात करते हैं जो आपके यहाँ पे आ जाओ, ये सेम है आपका भाई। ये आपका आउटर व्यू है, अंदर की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो आपके, वो क्या होते हैं, 250 कंपोनेंट्स कंपार्टमेंट मिलके एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। 250 कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपका क्या बना देते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका आता है, आपका इसमें शो नहीं है भाई, इसके बाद आता है भाई आपका सेमनियल वेसिकल्स, नहीं सॉरी, सेमनी वेसिकल्स तो ऊपर है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आ जाएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाद क्या आ जाएगा भाई आपका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका आ जाएगा भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे भाई। यहाँ पे लिख लेते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इससे पहले बात करते हैं तो हमारा जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर एक पाउच होता है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं। स्क्रोटम का क्या होता है, स्क्रोटम होती है जो आपका क्या काम करेगी, स्क्रोटम का काम होता है 2 से 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। क्यों कर रही है डिक्रीज, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो इसलिए होता है क्योंकि ये अपना स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके, इसलिए भाई इसका टेम्परेचर है वो लो होता है। अब सबसे पहले 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हमने क्या बोला है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका एक वर्ड आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जब आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये कंपार्टमेंट है भाई, ये छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये कंपार्टमेंट से क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं इनको। इन कंपार्टमेंट के बाद क्या होता है, जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनता है, वो क्या होता है, 1 to 3 हाई कोइल्ड प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ आया। बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हम बात करते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं भाई, अलग अलग कंपार्टमेंट, ये आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट है। जब ये ही हाईली कोल्ड मिल जाएंगे आपको, हाईली कोल्ड है, 1 से 3 हाईली कोल्ड होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होने के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स आ जाते हैं भाई।
एक काम आता है मेल जर्म सेल के लिए, एक होता है सर्टोली सेल। दो सेल्स होती है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो आपकी सेल्स की बनी हुई है। सेल्स में आप बात करते हैं तो हमारे दो सेल्स आ जाएंगे, एक आएगा आपका मेल जर्म सेल और दूसरा आ जाएगा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल की बात करते हैं भाई, मेल जर्म सेल यहीं लिख लेते हैं, मान लेते ये मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगी। और मियोटिक डिवीजन किसके अंदर होगी, मेल जर्म सेल के अंदर। मियोटिक मियोटिक डिवीजन हुई। मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेगी भाई, ये अपनी स्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। दोबारा सुनो, जो मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो काम क्या करेंगे, वो काम क्या कर रहे हैं आपका, सबसे पहले है मेल जर्म सेल है मियोटिक डिवीजन का काम करेगा, और मियोटिक डिवीजन के बाद क्या करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। यहां पे इनका काम खत्म हो जाता है, किसका, मेल जर्म सेल का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट क्या था इसमें भाई, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, जो हमारा जर्म सेल्स था, जो हमारे स्पर्म से, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा भाई, आपका सर्टोली सेल काम करेगा। अब यहां तक हमारा हो चुका है कि जो हमारा पहला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आता है। अब नेक्स्ट आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है। ये स्पेस है भाई, ये स्पेस प्रेजेंट है, जो स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। किसको, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। और ये काम क्या करेगा भाई, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन। इंटरस्टिशियल स्पेस का काम क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, आईएस लिख दिया भाई हमने। इंटरस्टिशियल स्पेस का काम क्या करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा और सिंथेसाइज का काम करेगा। एंड सिंथेसाइज, सिक्रीशन एंड सिंथेसाइज ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है हमारा, एंड्रोजन। हमने बात कर ली है भाई, हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ लिया है, रीटर टेस्टिस पढ़ लिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़ लिया। अब बात आती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेस प्रेजेंट होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसका काम क्या होता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन्स। सिंथेसाइज करता है और सिक्रीशन करता है किसका, वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स का। और टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है भाई, टेस्टिकुलर हार्मोन्स होता है आपका एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टिकुलर हार्मोन्स बोलते हैं भाई। यहां तक हो चुका है हमारा, हमने इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में पढ़ लिया। अब इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या आता है, अब आपका जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो कहां जाएंगे, इसके बाद जाएंगे आपके वासा एफ्रेंसिया के पास। वासा एफ्रेंसिया में टेस्टिस आपके स्पर्म पहुंच जाएंगे। इसके बाद वासा एफ्रेंसिया से, ये वासा एफ्रेंसिया होती है वो क्या होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके साथ साथ एपिडाइडिमस के साथ अटैच रहती है। इसके बाद जो एपिडाइडिमस होती है वो आपकी वासा एफ्रेंसिया से लेके और डिफरेंशिया तक का काम करती है, अटैचमेंट होती है, बीच की अटैचमेंट। जो काम क्या कर रही है, आगे ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, किसका, आपके स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। ऐसे ही वासा डिफरेंशिया एक डक्ट होती है जो कि आगे आपका स्पर्म को पहुंचा देगी, किसके पास, यहाँ पे पहुंचेगा भाई आपका स्पर्म है यूरेटर के पास, यूरेटर यहाँ से आ जाएगा। इसके अंदर फिर ग्लैंड्स होती है बहुत सारी, जिन ग्लैंडों का वेरियस फंक्शंस होता है। उसके बाद जो आपका स्पर्म है वो यूरेथ्रा के पास पहुंच जाता है, यूरेथ्रा से, इसके बाद यूरेथ्रा के पास क्या होता है, यूरेथ्रा टिश्यूज का बना हुआ होता है भाई। ग्लास पेनिस होता है, ग्लास पेनिस क्या होता है, एक आपका जो यूरेथ्रा के पास अपर पार्ट्स होता है यूरेथ्रा का, उसको ग्लास पेनिस बोलते हैं। इसके बाद एक फोरस्किन है, फोरस्किन क्या होती है, फोरस्किन होती है एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है आपके ग्लास पेनिस के ऊपर, उसको बोलते हैं फोरस्किन। ये था भाई आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अभी तक डिस्क्राइब नहीं की हैं, वो क्या क्या रह गई हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमने फोरस्किन पढ़ लिया है, ग्लास पेनिस पढ़ लिया है। फोरस्किन क्या होती है, लूज कवर्ड फोल्ड होती हैं भाई। इसके बाद सेमनी वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट द सेमनीफेरस प्लाज्मा व्हिच इज रिच इन द फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम। तो भाई इसके बाद क्या होता है, जो आपके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जैसे बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इनका काम क्या होता है, इनका काम है सिक्रीशन करती हैं ये एक फ्लूइड को, जिसके अंदर
रिच इन फ्रक्टोज होता है भाई, फ्रुक्टोज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो काम क्या कर रहे हैं, जिसका काम सिर्फ एक होता है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जो बुलबुल ग्लैंड जिसको सिक्रीट करती है फ्लूइड को, उसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम होता है। ये पूरे का पूरा भाई आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 से है। ऐसा ही आपके 10th के अंदर भी आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 8th में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा गया। हमने इजी लैंग्वेज में ये भाई 8th का बच्चा पढ़ लो, 10th का पढ़ लो, 12th का पढ़ लो। अगर इससे डीप आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दे भाई कि आपको इससे ज्यादा डीप में आपको पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। और ये था भाई आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।